हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पर। जैसे कि बीएससी सेकेंड ईयर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाया कार्बोनिल कंपाउंड। उसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल की फॉर्मेशन कर ली थी और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसिड एंड उनके डेरिवेटिव से एल्कोहल कैसे बनते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाया एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स वाया एसिड एंड डेरिवेटिव्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाया एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के द्वारा हमको एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। अब आप सब लोग जानते हो एसिड क्या होता है और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि एसिड और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों कि ये आपका R, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका OH, इसको आप सब लोग क्या बोलते हो, एसिड बोलते हो। अब मेरे को इनके डेरिवेटिव्स फॉर्म बनाने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस OH ग्रुप को हटाना है और इसकी जगह डिफरेंट ग्रुप को लगाना है। जैसे इसको मैंने क्या बोल दिया, एसिड बोल दिया। ओके, अब इनके डेरिवेटिव की बात करता हूं तो OH ग्रुप को हटाता हूं और इसकी जगह लगाता हूं मैं Cl लगा दिया, ये इसका डेरिवेटिव होता है ऑयल क्लोराइड। मैं OH ग्रुप को हटाता हूं, इसकी जगह NH2 लगाता हूं, ये भी इसका डेरिवेटिव जिसको आप अमाइड बोलते हो। मैं OH को हटाता हूं और इसकी जगह OR लगाता हूं, इसको आप क्या बोलते हो, एस्टर। आप लोग लिख देना, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड या ऑयल क्लोराइड। इसको बोलते हैं आप लोग अमाइड और इसको आप लोग बोलते हो एस्टर। अब इनके डेरिवेटिव्स के द्वारा हमको एल्कोहल जनरेट करना है। अब किस तरीके से एल्कोहल जनरेट होता है, इसके पीछे की क्या मैकेनिज्म होती है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करें, चलो देखना एक बार हम एल्कोहल्स कैसे जनरेट कर रहे हैं। आप लोग इधर देखिएगा, छोटा सा लेक्चर होने वाला है 10-12 मिनट का। आप लोग इधर देखना कि मान लीजिए मैं एसिड क्लोराइड को ले लेता हूं या एसिड को ले लेता हूं, या फिर यहां से मैं एसिड क्लोराइड को ले लेता हूं और यहां से मैं अमाइड को ले लेता हूं और यहां से मैं एस्टर को ले लेता हूं। अब मुझे इनसे क्या बनाना है, एल्कोहल जनरेट करना है। सुनना एक एक पॉइंट। अब आप लोगों को एल्कोहल्स बनाना है तो देखो क्या होगा, देखो आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो ना कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, यहां पे इसको एक हाइड्रोजन मिल जाए और यहां पे इसको हाइड्रोजन मिल जावे, फिर ये लिविंग ग्रुप बाहर निकले, OH माइनस बाहर निकलेगा लिविंग ग्रुप की तरह, तो इसको एक और एक H मिल जावे, तो क्या बन जाएगा RCH2OH, सॉरी हाँ, RCH2OH आपका बन जाएगा। बन गया ना RCH2OH। सेम कहानी मैं इसकी बात करता हूं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं, इसको एक हाइड्रोजन दे दूं और इसको एक हाइड्रोजन दे दूं, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकलता हूं, इसको एक और एक हाइड्रोजन दे देता हूं, तो क्या बनेगा, RCH2OH। इसी तरीके से सेम कहानी इसकी हो जाएगी, RCH2OH, और सेम कहानी इसकी हो जाएगी RCH2OH। अब देखो यहां पे बाहर कौन कौन निकल रहा है, देखो यहां पे बाहर कौन निकल जाएगा, एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहां पे एक HCl बाहर निकल जाएगा और यहां पे एक आपका अमोनिया बाहर निकल जाएगा और यहां पे एक R-OH बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये काम किसके द्वारा हो सकता है, मैंने आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका रिडक्शन कर देगा। इसका कौन कर देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ साथ में NaBH4 भी इसका रिडक्शन कर देता है। इसका भी क्या करवा दोगे आप, रिडक्शन करवा दोगे, और इसका भी क्या करवा दोगे, रिडक्शन करवा दोगे। अब ये मेरी शॉर्ट ट्रिक होती है किस तरीके से एल्कोहल जनरेट हुआ है, लेकिन इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या होती है उसको मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे H2O बाहर निकल रहा है, यहाँ पे OH माइनस निकला, वहां ये क्या करता है
H पॉजिटिव को लेता है और H2O को बाहर निकाल देता है। तो एक बार मैं इसके मैकेनिज्म को डील कर रहा हूं, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखना स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं इसके मैकेनिज्म को डील करता हूं। तो एक मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं एसिड क्लोराइड की, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना घर के ऊपर। चलो देखो, ये आपका कौन है, RC≡CL। अब गाइज मेरे को एसिड क्लोराइड से एल्कोहल जनरेट करना है, तो आप सब लोग ये जानते हो कि इसके रिडक्शन के लिए मैं क्या लेता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो। तो आप ये जानते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों क्या करते हैं, आपके हाइड्राइड आयन जनरेट करते हैं, H नेगेटिव जनरेट करेंगे। जैसे यहां से H नेगेटिव निकला तो H नेगेटिव क्या देखता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देखता है। तो आप इस सबस्ट्रेट पर आते हो, आप लोगों को पता है इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर ले जाता है, जिसके कारण यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आ जाता है। जैसे ही पार्शियली पॉजिटिव आएगा ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनते ये H नेगेटिव आयन का अटैक यहां पर हो जाएगा। ये डालेगा इस पे डोरे और यहां पे चले जाएगा, चले गया। क्या स्पीसीज बनी देखना, R, ये मेरा C, ये O नेगेटिव, यहां पे कौन बना H, और यहां से कौन बना आपका Cl। अब आपको देखो Cl एक बढ़िया लिविंग ग्रुप दिख रहा है, तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है फिर से इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बैक बॉन्डिंग होती है, और यहां से Cl- लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। जैसे Cl- बाहर निकला, क्या स्पीसीज बनी मेरी, एल्डिहाइड बनी। देखना जी क्या बना मेरा, एल्डिहाइड बना। ठीक है, अब जो एल्डिहाइड बना है, अब इस एल्डिहाइड से मेरे को एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। फिर से कौन ले लो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। क्या देगा आपका, H नेगेटिव आयन। कहां पर अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, और ये ऊपर की ओर चले जाएगा। देखो क्या बनेगा आपका, RCO नेगेटिव, यहां पर H है और यहां पे H है। अब देखो इसको कहीं से प्रोटॉन मिल जाए तो एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप लोग क्या ले लो, H2O मॉलिक्यूल ले लो। H2O मॉलिक्यूल से ये प्रोटॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, RCH2OH, RCH2OH क्या बन गया मेरा, एल्कोहल बन गया एल्कोहल। सिंपल मैकेनिज्म है। अब एक बात बताओ, यहां से कौन बाहर निकल गया, लिविंग ग्रुप Cl- बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या ले लिया, प्रोटॉन ले लिया और एल्कोहल की फॉर्मेशन कर ली। तो एसिड क्लोराइड से एल्कोहल इस तरीके से बनाया जाता है। आप एस्टर से भी बना सकते हो और आप एसिड से भी बना सकते हो। छोटी सी मैकेनिज्म थी, इसको आप खत्म करना, और इसके बाद में एक लेक्चर और आएगा। हम पिछले कुछ दिनों से एल्कोहल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन डील किए। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, उसके बाद डिस्कस किया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके बाद हमने एल्डी गिरनार अभिकर्मक से एल्कोहल बनाया था, फिर उसके बाद में हमने कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल बनाया था, उसके बाद में हमने एसिड से एल्कोहल बनाया था। आज हमारी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, वो आपको डायरेक्टली याद करनी है, उनकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो सबसे पहले जो मेरी केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सो रिएक्शन। तो ऑक्सो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब किसी एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन के साथ ये कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गुजारा जाता है, तो सबसे पहले फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन होता है, जिसका CuZn की उपस्थिति में रिडक्शन करवाते हैं और एल्कोहल जनरेट हो जाता है। मैंने क्या कहा, जब किसी एल्किन को कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन के साथ में इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ में गुजारा जाता है, तो सबसे पहले फॉर्माइल ग्रुप मतलब CHO ग्रुप का एडिशन हो जाता है। जैसे ही CHO ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, उसकी कॉपर जिंक के साथ में रिडक्शन करवा के एल्कोहल जनरेट कर लेते हैं। पहली केमिकल रिएक्शन तो ये है। सेकेंड केमिकल रिएक्शन है रेपे सिंथेसिस। तो रेपे सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, वही सेम कहानी कि एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व H2O के साथ में करवाते हैं तृतीयक अमीन आयरन कार्बोनिल कैटलिस्ट की उपस्थिति के अंदर, तो एल्कोहल जनरेट हो जाता है और CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाती है।
अब होता है प्राइमरी अमीन से। जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन में नाइट्रस एसिड से करवाता हूं तो एल्कोहल जनरेट होता है, N2 बाहर निकलती है और H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। देखो इस तरीके से मैंने बता दिया है, ये OH ये NO, यहां से N2 और H2 बाहर निकल जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक होता है किण्वन के द्वारा किस तरीके से हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो किण्वन के द्वारा हम सबसे पहले जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। तो जैसे ही आपके ग्लूकोज, मैंने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाया इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या बना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज की रिएक्शन में जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में करवाता हूं तो मेरे इथेनॉल का मॉलिक्यूल बनता है और CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलती है। ये छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन थी। इसके बाद में एक केमिकल रिएक्शन आती है बुवो ब्लांक रिडक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देखना। बुवो ब्लांक रिडक्शन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं वो शुरू करता हूं। ओके देखो बुवो ब्लांक के अंदर क्या होता है, जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया, जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया में सोडियम व इथेनॉल के साथ में करवाता हूं तो एल्कोहल जनरेट होता है। जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया सोडियम व इथेनॉल के साथ में करवाता हूं तो एल्कोहल जनरेट होता है। अब ये किस तरीके से एल्कोहल बन रहा है वो आप लोग इधर देखना। मैं क्या बोला, जब किसी कार्बोनिल, हेडिंग डाल दिए बुवो ब्लांक, बुवो ब्लांक रिएक्शन, बुवो ब्लांक रिएक्शन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। तो मैंने क्या बोला, जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड, मान लीजिए ये मेरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड, ओके, जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया में सोडियम व इथेनॉल के साथ में करवाता हूं तो क्या बनता है, मेरा एल्कोहल बनता है। वो भी कौन सा, ये एल्कोहल CH2OH, ये मेरा एल्डिहाइड है। ओके देखना गाइस, और ये मेरा कौन है, कीटोन है, RC डबल बॉन्ड O, यहां पे R डैश लगा दो। सेम कहानी, सोडियम व इथेनॉल के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है तो क्या बनेगा, R, यहां पे R डैश, यहां पे CHOH। इट मींस ये तो 1 डिग्री एल्कोहल बना है और ये 2 डिग्री एल्कोहल बना है। अब देखो गाइस, ये 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल कैसे बना है, तो आप लोग याद रखना, ये प्रोटोन डोनर सॉल्वेंट होता है एथेनॉल, प्रोटोन को डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, इलेक्ट्रॉन देता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन में आपको बता रहा हूं और कीटोन की आपको खुद से ट्राई करनी है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं। देखो ये मेरा एल्डिहाइड है, RCH C डबल बॉन्ड O। सबसे पहले क्या होता है, सोडियम आता है, आप सब लोग जानते हो फर्स्ट ए मेटल सीरीज है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, Na+ देगा और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। क्लीवेज होने के बाद यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा। आई बात समझ में, क्या स्पीसीज बनेगी, RHHC। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड का आया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया। आई बात समझ में। इसके बाद में कौन आता है आपका, C2H5OH। ये होता है प्रोटोन डोनर सॉल्वेंट, प्रोटोन को डोनेट करेगा, मतलब H+ को बाहर निकालेगा, जो H+ यहां पर जाके अटैक कर लेगा। क्या स्पीसीज बन जाएगी मेरी, R, ये कार्बन, ये मेरा हाइड्रोजन और ये मेरा हाइड्रोजन। क्या बना यहां पे, ये एक इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, बाहर क्या निकला, माइनस के C2H5O नेगेटिव बाहर निकल गया। अब देखो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मैं क्या करता हूं, एक और एक सोडियम लेकर आता हूं, ये क्या करेगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में आता है, क्या बनाएगा, RHCHO, ये नेगेटिव बन गया। फिर कौन आएगा, C2H5OH, प्रोटोन को डोनेट करेगा, यहां पे आके प्रोटोन लग जाएगा, RCHOH। ये क्या बन गया आपका, 1 डिग्री एल्कोहल। देखो ये H यहां से आ जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, C2H5O नेगेटिव।
ठीक है। ये होती है आपकी सिंपल रिएक्शन बुवो-ब्लैंक अपचेन कि बुवो-ब्लैंक अपचेन में हम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल की फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं आपको पता है। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये एक प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट होता है। जैसे इसका मैं क्लीवेज करवाया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, फिर सोडियम आता है Na+ में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में चला गया तो यहां पे एक नेगेटिव स्पीसीज बन गई। जैसे ही नेगेटिव स्पीसीज बनी, कौन आया? प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट। प्रोटॉन को डोनेट करता है, H+ आके यहां पे जुड़ जाएगा। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। फिर मेरा सोडियम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे आके जुड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना, फिर प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट आएगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा और प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरीके से ये बुवो-ब्लैंक अपचेन में एल्कोहल जनरेट होता है। आप लोगों को बात समझ में आई होगी। कृपया आप लोगों से गुजारिश है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और इन लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखिए और आगे से आगे लेक्चर को आप शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।